बागेश्वर धाम के नाम पर धंधा करने का हुआ खुलासा तो मची सनसनी। लाखों रुपया वसूल किया जाता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के बदले। फूल चढ़ाने से लेकर पगड़ी बांधने तक हर चीज की वसूली जाती है कीमत। बागेश्वर धाम के नाम की वायरल रशीदों ने खोला राज, तो देखिए क्या बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर हर रोज कोई न कोई विवादित अपडेट सामने आ ही जाता है। जितनी लोकप्रियता की सीढ़ियां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छू रहे हैं, उतने ही उनके नाम पर विवाद हो रहे हैं। अब तक आपने सुना होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पैसा न लेने की बात करते हैं, लेकिन अब इस दावे से परे बागेश्वर धाम के नाम पर वसूली की रशीदें वायरल हुई तो फिर हंगामा बरप गया और लोग तरह तरह की बातें करने लगी। बताएंगे कि इन रशीदों की सच्चाई क्या है और मामले पर बागेश्वर धाम का क्या कहना है, लेकिन पहले बताते हैं कि रशीदों में किस काम के लिए क्या कीमत ली गई है। आप भी जानकर दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ललितपुर में कथा का कार्यक्रम था, जिसके लिए खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इजाजत दी। अब उसी भागवत कार्यक्रम की अलग अलग काम के लिए अलग अलग कीमत की रशीदें वायरल हो रही हैं, जिसमें रस्म पगड़ी की कीमत 2,51,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा सुरक्षा सेवा दल की फीस 1,100 रुपए रखी गई है। साथ ही आरती सेवा के लिए 11,000 फीस रखी गई है और पंडित जी को माला पहनाने के लिए 51,000 कीमत रखी गई है। साथ ही मातृ पितृ पूजनोत्सव के लिए 21,000 रुपए की फीस रखी गई है और तो और पुष्प वर्षा के लिए 1,10,000 रुपए की फीस रखी गई थी। इनमें से कोई भी कार्य अगर करवाना होता तो इतनी फीस देनी ही होती। ये रशीदें जैसे ही वायरल हुई तो फिर हंगामा बरप गया और बागेश्वर धाम ने मामले पर अपना पक्ष रखते हुए आयोजकों को सवालों में ला खड़ा कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि धर्म व्यापार नहीं है। सनातन संस्कृति के उत्थान और उन्नति के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने वाले महाराज श्री आज बहुत दुखी हैं। सोशल मीडिया पर कुछ अनर्गल पोस्ट चल रही हैं, ये निहायत ही घटिया सोच का सूचक है। ललितपुर के कुछ लोग भागवत आचमन की आशा लेकर धाम पर आए थे। लगातार गुहार विनती करके महाराज श्री से इस कथा की आज्ञा लेकर गए थे। धन उगाही के लिए उन्होंने महाराज श्री का नाम लेकर लोगों को बरगलाना शुरू किया। उनके इस कुकृत्य की जानकारी जैसे ही पूज्य श्री महाराज को हुई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस कथा को मना कर दिया। ललितपुर में आयोजित होने जा रही कथा निरस्त कर दी गई है। चंद पैसे के लिए धर्म का धंधा करने वाले ऐसे लोगों से सचेत करते हुए महाराज श्री ने अपने समस्त शिष्यों को आगाह किया है और सोशल मीडिया पर चल रहे नकारात्मक प्रचार पर सभी दयालु को नाराजगी न दिखाते हुए अपना आशीर्वाद दिया है। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति ने साफ किया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से किसी भी तरह के पैसे की मांग नहीं की जाती है और ना उन्होंने ऐसी कोई रशीदें छपवाई हैं, बल्कि ललितपुर के जो आयोजक हैं उन्होंने पंडित जी के नाम पर धन उगाही का धंधा शुरू कर दिया था और उन्हीं की एक करतूत है जो धाम को बदनाम कर रही है। बागेश्वर धाम सरकार और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसकी जानकारी मिलने के बाद कथा को निरस्त किया है। आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई पोस्ट आए तो बिना सच्चाई जाने इसको आप साझा न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।